पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र बचाओ, रुको रुको, लोकतंत्र बचाओ, दुकानदार हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वहीं रुको वहीं रुको। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ आप बताओ। नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और इस समय हम दिल्ली में है एक साथ आकर महारैली कर रही है 31 मार्च को आज सुबह से। क्या कुछ कहेंगे सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम भरत सिंह तोंगड़ है और मैं ओबीसी कांग्रेस में राष्ट्रीय संयोजक हूँ। विरोध में आप लोग और आज जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया जा रहा है, किसी पे कुछ लगाया जा रहा है, तो जिस तरह से तानाशाही चल रही है, मोदी मुझे लगता है अगर इस बार विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहा, कांग्रेस पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए, तो ये हालात कह रहे हैं कि हमने ईडी लेके गई है। ईडी अच्छा, ईडी जैसे ही छापा डालती है उसके 2 महीने बाद फिर बीजेपी के खाते में पैसा चंदा आ जाता है, तो फिर कौन कर रहा है ये काम? मतलब जो 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा है वो भी ये समझ जाएगा कि ये कौन कर रहा है। आज तो इतने कोई अनुभवहीन कोई नहीं रहे, हर आदमी इतनी सोच समझ रखता है। वो तो कहते हैं चाहे हमारी पार्टी का भी व्यक्ति हो, हम तो उसे भी जेल में डालेंगे, तो अगर वो भ्रष्टाचारी है तो। भ्रष्टाचारी कैसे दिखाएंगे? इससे पहले जो अब ये नेता लिए हैं हमारे यहाँ के, नवीन जिंदल हरियाणा से ले लिए, अशोक चौहान, इसके बारे में ऐसा है जी, नारा इनका 400 पार, कैंडिडेट सारे उधार। आप देखोगे जितने हमारे हरियाणा में 10 में से 6 कैंडिडेट हरियाणा पहले कांग्रेस ही थे। तो अब आप देखो इनके पास, मैंने किसी सुना था किसी स्टेट में, वहाँ की जो प्रदेश की भाजपा की कमेटी थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जो मूल भाजपा है उसको 30% आरक्षण दिया जाए। तो ऐसे हालात हो गए हैं, तो कैंडिडेट उधार के और नारा 400 पार के, तो ये हालात हो रहे हैं। आपका असेसमेंट क्या है अभी तक? देखिए, जैसे हमारे हरियाणा में 75 पार का इनका नारा ठुस हो गया था, ऐसे ये 400 पार का नारा भी ठुस होगा। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाले टाइम में, अब जो लोकसभा चुनाव होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तो ये जो पूरा देश में जो बीजेपी का जो नारा जो चल रहे, जो पैसा खर्चा करके नारा दे रहा है, उस जगह पे देखिए, अटल जी के समय में आप देखोगे इंडिया साइनिंग का नारा भी दिया था और बड़े जोर शोरों से लग रहा था कि इंडिया साइनिंग का नारा अटल जी ने दिया है और अब सरकार भाजपा की आएगी। लेकिन क्या हुआ? इनके जो नारे हैं ये खोखले निकलेंगे। जनता बिल्कुल त्रस्त है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रहा है, और जिस हिसाब से इन्होंने, आज देखिए लोकतंत्र की इससे बड़ी क्या हत्या हो गया। आजाद भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर कर दिया गया, और किस आधार पे कि भाई किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दे दिया कि इसने 100 करोड़ रुपए लिए हैं। तो क्या आम आदमी, कल को मैं भी कह दूंगा 100 करोड़ मैंने दिए, तो क्या ईडी मोदी और शाह के खिलाफ केस दर्ज करेगी? ईडी, सीबीआई, बाकी जो एजेंसीज जो है भारत सरकार की तरफ, वो जो भी आ जाएगी वो उसको यूज करेगा। तो इस जगह पे तो आपने उसको तो रोक नहीं सकोगे ना, क्योंकि वो तो जरूरी है। देखो जी, पहले जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो अपने विवेक से काम करती थी, निष्पक्षता के साथ काम करती थी। लेकिन मोदी जी ने अब सब कुछ कठपुतली बना दिया है। सारा चार्ज अपने हाथ में लेके जो उसके खिलाफ बोलता है वो अंदर चला जाओ, बाकी बाहर रहो। ये तो प्रैक्टिकल अब आ गया है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हो गई हैं कि जैसे ईडी ने छापा मारा वैसे ही उनके अकाउंट में चंदा हो गया। कहीं जिस कंपनी का 2 करोड़ रुपए मुनाफा है वो 100 करोड़ चंदा दे रही है। सर, इनकी पार्टी में अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो फिर उसके इनके पास वॉशिंग मशीन है आजकल, जो जैसे ही इनकी वॉशिंग मशीन में गया और जैसे बाहर निकल के आएगा साफ सुथरा हो जाएगा एकदम। अशोक चौहान पर इतना भ्रष्टाचार का ये आरोप लगाते थे, मकान खा गया, विधवाओं के ये ले गया, और फिर अपनी पार्टी से उन्होंने राज्यसभा सांसद बना दिया। मेरा एक क्वेश्चन है, मायावती जी इस पे क्यों नहीं बोल रही हैं? देखिए, आप समझ रहे हो, जो ईडी से डर गया वो चुप है, और जो नहीं डरा उसको जेल में बंद करेंगे, और कोई दूसरा कारण नहीं। तो अभी कांग्रेस का जो हाल है, जो इस टाइम पर जो कांग्रेस का हाल है, उसमें उम्मीद रखते हैं आप जो इस बार मतलब कांग्रेस बहुत ही अच्छा करेगा? देखिए जी, हमारे जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो भी और कांग्रेस भी बहुत अच्छा करेंगी। ये आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव होगा, अब पलटी मारता चला जाएगी जनता अपने आप ही आप। जो ये माहौल देखा है सबने क्लियर आ गया, भ्रष्टाचार उजागर होगा इनका। आज हर आदमी पढ़ा लिखा है, 5 बड़ा आदमी भी जानता है कि ऐसे चंदा नहीं जाता जैसे इनको मिल रहा है। सर, ये जो जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल जी की, इसकी निंदा तो बाहर के लोग भी कर रहे हैं, विदेश। निश्चित है, जो लोकतांत्रिक देश हैं वो लोग इस बारे में करेंगे निंदा।
पूरा अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष की विदेश में भी इसका विदेशी की हाँ, इस मामले में दखल ना दे। अरे भाई जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो कोई भी, भारत भी तो करता है। जब कहीं लोकतंत्र की हत्या होती दिखती है तो भारत भी कहता है भाई ऐसे मत करो। तो ये गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है, बिल्कुल नाजायज हुई है। और कुछ बोलना चाहते हैं अभी? देखिए इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और एक साफ सुथरी सरकार बनेगी और इनका खात्मा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।